Welcome back, learners. In this video, we will continue exercise 8.4, which is based on Pythagoras theorem. So you can see in question number 5, we have a tree is broken at a height 6 meters from the ground. Consider this is the given tree. ये ग्राउंड से 6 मीटर की हाइट पर टूट गई है and its top touches the ground at a distance of 8 meters from the base of the tree. इसका जो टॉप टूट कर ग्राउंड पे गिरा है तो वो ट्री के बेस से यहाँ टॉप तक का डिस्टेंस आपको 8 मीटर देके रखा है. So I have drawn this figure also, as well as I have represented this figure in a diagram. Suppose A, B, C is the height or is the tree. It is the actual height of the tree. ये B point पे break हुई है. This B point is at a distance of 6 meters from the ground, that is from the point C. और tree AB का हिस्सा जो है वो टूट कर ग्राउंड पर जो गिर रहा है. So the top is touching at point A. ये टॉप से रूट का डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ है. We need to find the original height of the tree. Original height of tree क्या हो जाएगा? AB plus BC. हमें BC पता है, हमें AB निकालना है. Now in this figure you can see AB is the hypotenuse of the right angled triangle ABC. ट्री हमेशा ग्राउंड से 90 डिग्री पर ही परपेंडिकुलर ही होती है. So in triangle ABC by Pythagoras theorem we can write hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है जो कि AB है, तो हाइपोटेनियस की जगह हमने AB लिखा है. परपेंडिकुलर आपको 6 मीटर दिया है, दैट इज BC, उसको रिप्लेस किया है 6 मीटर. बेस इज CA or AC which is given as 8 meter. So I have replaced base as AC and 8. Solving it for AB, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 मिलकर आपको 100 देंगे. दिस इज द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर. हमें सिर्फ AB चाहिए, तो AB की वैल्यू के लिए हमें दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा, या जस्ट फॉर अ ट्रिक अगर हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो वो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, तो दूसरे साइड की वैल्यू स्क्वायर रूट में चली जाएगी. 100 का स्क्वायर रूट होगा 10, बिकॉज 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10. 10 10 का 100 होता है, इसलिए स्क्वायर रूट से अगर हम 100 को बाहर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 10. 10 मीटर, दिस इज मीटर. सो द लेंथ ऑफ द ट्री विल बी AB प्लस BC, दैट इज 10. अभी हमने कैलकुलेट किया AB, और BC 6 मीटर दिया हुआ था. सो हाइट ऑफ द ट्री इज 16 मीटर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. Angle B and angle C of a triangle ABC are 65 and 25 degree respectively. I have drawn a triangle ABC in which AB I have marked as 65 and C I have marked as 25. यहाँ पर हमें एंगल B और एंगल C दिए थे, जिस ऑर्डर में दिए हैं उसी ऑर्डर में उनके मेजरमेंट 65 और 25 दिए हुए हैं. यानी एंगल B का मेजरमेंट 65 डिग्री है, एंगल C का मेजरमेंट 25 डिग्री है. This is what respectively means. Well, write which of the following is true. So we have been given some statements. In order to prove them whether they are true or false, let us find some conclusions about this triangle. इस ट्राइंगल ABC में एंगल A की वैल्यू हम फाइंड करते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A प्लस 65 प्लस 25 इज 180. 65 प्लस 25 सिंप्लीफाई होंगे एज 90 डिग्री. 90 डिग्री को हम ट्रांसपोज करेंगे, प्लस 90 है तो दूसरे साइड जाके माइनस 90 हो जाएगा. 180 minus 90 degree will give you angle A as 90 degree. That means this is a right angled triangle. हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें इसका हाइपोटेनियस पता होना चाहिए. तो हाइपोटेनियस वो साइड होता है जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है. A के अपोजिट आ रहा है साइड
BC, this BC is the hypotenuse. बाकी दो साइड्स में आप एक को परपेंडिकुलर ले सकते हैं, एक को बेस ले सकते हैं. अब पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इस ट्राइंगल पे अप्लाई करें तो वो हो जाएगा BC स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. तो ये हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट मिला है. नाउ द स्टेटमेंट्स दैट आर गिवन आर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. AC आप देखेंगे फिगर में तो AC इज नॉट द हाइपोटेनियस. पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा हाइपोटेनियस अकेला होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस ऐड होते हैं. वेल, so this statement is false. Moving to second statement, AB square plus CA square, AB square plus CA square is equal to BC square. BC was the hypotenuse और ये हमने प्रूव किया ऊपर. So this statement is true. Third statement है CA square plus BC square. Again you can see BC was the hypotenuse. Hypotenuse के square में हम किसी और चीज को add नहीं करते हैं. So directly we can write this statement is false. Continuing with question number 7, three squares have areas of 25 centimeter square, 16 centimeter square and 9 centimeter square. Will the squares exactly surround a right angle triangle? क्या इन squares से एक right angle triangle बन सकता है या वो किसी right angle triangle को surround कर सकते हैं? Explain your answer. तो हमें गिवन है एरिया ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइंगल एज 25, 16 एंड 9 सेंटीमीटर. तो हमें पहले साइड्स निकालने पड़ेंगे इन तीनों ट्राइंगल के. फिगर डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा. एक स्क्वायर जिसका एरिया 25 सेंटीमीटर है, दूसरा स्क्वायर जिसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और थर्ड वाले स्क्वायर का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है. तो इनसे क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल बन पाएगा? पॉसिबल है. तो पहले हम साइड्स निकालते हैं तीनों ट्राइंगल के, तीनों स्क्वायर के. फर्स्ट स्क्वायर का एरिया, अप्लाइंग एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एज साइड स्क्वायर. फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर. अगर हम फर्स्ट स्क्वायर का साइड ए ले लें तो साइड की जगह हम लिख देंगे दैट विल बिकम ए स्क्वायर. एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 25 दिया है. अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, ए स्क्वायर के स्क्वायर से रूट की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली ए ऑन द राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में 25 अंडर रूट में आ गया. 25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5. तो पहले स्क्वायर का साइड 5 सेंटीमीटर है. सिमिलरली आई एम फाइंडिंग, वी विल बी फाइंडिंग द साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर. Consider the side of the second square be B. Applying formula, area of a square is side square. Side square की जगह हम लिख देंगे B square. Area of second square आपको दिया था 16. Taking roots both the side, B square से root cancel हो जाएगा. Under root of 16 will give you 4. 16 is the square of 4. इसलिए हम केवल यहाँ पर B की वैल्यू आ जाएगी 4. So B is equals to 4 centimeter. Consider the side of the third square be C. Then area of third square will be side square. जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व किया है या दो स्क्वायर्स को सॉल्व किया है, वैसे ही यहाँ पर आप C की वैल्यू या C की लेंथ निकालेंगे. थर्ड स्क्वायर के साइड की लेंथ आएगी 3 सेंटीमीटर अपॉन सॉल्विंग. तो आप देखें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम देखें 5 हाइपोटेनियस हो गया, 4 बेस हो गया और 3 अगर परपेंडिकुलर होता है. हम 5 को हाइपोटेनियस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 5 या लॉन्गेस्ट साइड जो होता है हमेशा वही हाइपोटेनियस होता है. तो 3, 4 और 5 में 5 ग्रेटेस्ट है, इसलिए 5 विल बी द हाइपोटेनियस. बाकी आप 3 और 4 को परपेंडिकुलर और बेस जैसा ले सकते हैं. अब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए हम अगर इसको प्रूव कर दें कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, then these three sides will be making a right angle triangle. This is converse of Pythagoras theorem.
तो अगर हम हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर लेते हैं, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर लेते हैं और बेस को 3 सेंटीमीटर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में एच हाइपोटेनियस की जगह 5, परपेंडिकुलर की जगह 4 और बेस की जगह 3 रखकर सॉल्व करें। 4 square will give you 16, 3 square will give you 9. 16 plus 9 will give you 25. लेफ्ट हैंड साइड में देखें, 5 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर 25 होता है। हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिले हैं। मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से अ ट्राइंगल विद साइड 5, 4, 3 या फिर 3 squares of areas 25 centimeter square, 16 centimeter square and 99 centimeter square will exactly surround a right angled triangle. Question number 8, what is the length of the diagonal of the rectangle? यहाँ हमें एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल के साइड्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं यानी 90 डिग्री पे होते हैं। इसमें एक डायगोनल दी है हमें AD, ट्राइंगल ए, रेक्टेंगल ABDC है जिसमें AD डायगोनल है। AC की लेंथ हमें 9 दी हुई है, CD की लेंथ हमें 12 दी है। डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे इस पे। H will be, let the hypotenuse be X. पाइथागोरस थ्योरम है H square is equals to P square plus B square. H की जगह X, P की जगह 9, B की जगह, बेस की जगह 12 रख के सॉल्व करें। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 81 plus 144 will give you 225. This is the value of X square. Again, taking square root both the side, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा x का, अंडर रूट ऑफ 225। आप चाहें तो साइड में फैक्टर्स निकाल सकते हैं या फिर आपको लर्न करना है तो आप लर्न कर सकते हैं। 225 15 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट ऑफ 225 या स्क्वायर रूट ऑफ 225 विल बी 15। तो यहाँ डायगोनल की लेंथ निकली हमारे पास 15 सेंटीमीटर और 15 यूनिट। पार्ट 2 जो है इसमें रेक्टेंगल ABCD दिया है, परपेंडिकुलर 6 है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं इसलिए BC की लेंथ भी 6 हो जाएगी और CD आपको 8 दिया है। ट्राइंगल ADC में आप PGT अप्लाई करके साइड BD कैलकुलेट कीजिएगा, दैट विल गिव यू द लेंथ ऑफ द डायगोनल BD। Question number 9 is, a ladder is placed in such a way, ladder means CD. It is placed in such a way that its foot is at a distance of 7 meters from the wall. अगर wall AC है, this AC represents the wall. हमेशा बिल्डिंग ग्राउंड से परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, तो ये एंगल जो होगा दिस विल बी 90 डिग्री, एंगल एट C. The ladder is placed in such a way that its foot is at a distance of 7 meters from the wall. AB will be representing the ladder, CD को represent कर रहा है, such that कि B जो है, that means ladder जहाँ पे शुरू हो रहा है, हम जहाँ पर ग्राउंड से उसको टेक रहे हैं, वो दीवार से 7 मीटर के डिस्टेंस पर है। Also, its top reaches a window. हमने जब सीढ़ी लगाई तो उसका टॉप जो है दैट इज A, इट रीचेज अ विंडो विच इज एट 24 मीटर अबव द ग्राउंड। सो AC की हाइट जो दी है, दिस परपेंडिकुलर इज गिवन एज 24 मीटर। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लैडर, हमें AB फाइंड करना है। एज यू कैन सी इट इज मेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, C और B यानी परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये आप लोगों को एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। यू विल डायरेक्टली गेट द लेंथ ऑफ द लैडर इन मीटर्स। लास्टली वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ 2 sides of a right triangle are equal. 2 sides जो बोल रहा है दैट मीन्स इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपोटेनियस। हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस के बारे में कंफर्म रहते हैं कि हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होता है, so it has not mentioned whether it is the longest side.
जब वो टू साइड्स बोल रहा है, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर एंड बेस. The perpendicular and base of a right angled triangle are equal. So we have been given P is equal to B. Also, the square of the hypotenuse is 800 centimeter square. H square की वैल्यू हमें 800 दे के रखी है. Now, find the length of each side. हमें H भी फाइंड करना है, P भी फाइंड करना है और B भी फाइंड करना है. By Pythagoras theorem, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच स्क्वायर की वैल्यू हमें डायरेक्टली दे के रखी है, विच इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर हमें क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल दिया है, तो हम परपेंडिकुलर को एज इट इज रखें और बेस को परपेंडिकुलर में सब्स्टिट्यूट करें, so we will get p square plus p square, that will give you 2p square. 2 मल्टीप्लीकेशन में, दूसरे साइड डिवीजन में चला जाएगा. p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 400. टेकिंग रूट बोथ द साइड, p की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 400. 400 को आप सिंप्लीफाई करें तो 4 into 100 लिख सकते हैं. 4 का रूट होता है 2 और 100 का रूट होता है 10. 2 into 10 will give you perpendicular as 20 सेंटीमीटर. तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल थे, इसलिए बेस की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 20 centimeter. This completes up with your exercise as well as with your chapter. Thank you for watching.